अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आप सभी का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है मेरा यूट्यूब चैनल MM अकेडमी में। आज सहायक उर्दू अनुवादक का ये 19वां क्लास लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज हम सब देखने वाले हैं उर्दू जुमले के शुद्ध हिंदी में तर्जमा, यानी उर्दू जुमले रहेंगे और उसका जो है शुद्ध तर्जमा जो करेंगे हिंदी भाषा में करेंगे। हम लोग उर्दू और हिंदी भाषा को जानने की कोशिश करेंगे। शुद्ध हिंदी और ख़ालिस उर्दू अल्फाज के जो है जुमले देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक नंबर में है कि इंसानी ज़िंदगी में खेल की बहुत अहमियत है। इंसानी ज़िंदगी मतलब मानव जीवन में खेल का बहुत महत्व है, मतलब अहमियत है। मानव जीवन, इंसानी ज़िंदगी, महत्व, अहमियत। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या जुमला है? माजी में हम हमारे मुल्क में खेल कूद को ज़्यादा मर्तबा नहीं दिया जाता था। हम नहीं होगा यहाँ। माजी में हमारे मुल्क में खेल कूद को ज़्यादा मर्तबा नहीं दिया जाता था। अतीत में, माजी का मतलब अतीत का मानी माजी यानी गुजरा हुआ कल, हमारे देश में खेल कूद को अधिक यानी ज़्यादा मर्तबा नहीं दिया जाता था, महत्व नहीं दिया जाता था। मर्तबा का मतलब महत्व हो गया। 3 नंबर में देखें, 3 नंबर में है अब ये महसूस करने लगे हैं कि खेल बहुत कारआमद है। महसूस इसकी हिंदी है अनुभव, कारआमद इसकी हिंदी है उपयोगी, यानी अब ये अनुभव होने लगा है कि खेल बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है खेल तालीम का एक अहम हिस्सा है। तालीम और हिस्सा और अहम, ये 3 चीज़ की उर्दू देख लें। शिक्षा, तालीम महत्वपूर्ण मतलब अहम, और भाग का मानी हिस्सा हो जाएगा, यानी खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे चलें। 5वें नंबर में देखिए, अभी सेहत के लिए हमें खेल कूद में शामिल होना चाहिए, यानी अच्छी सेहत के लिए खेल कूद में हम सबको शामिल होना चाहिए। अभी स्वास्थ्य के लिए यानी सेहत के लिए हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए। भाग से मुराद शामिल हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर में देखें, 6 नंबर में है सेहत हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम शोबा है। सेहत मतलब स्वास्थ्य हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का अहम शोबा है, मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए, शोबा की हिंदी है महत्वपूर्ण, अहम की हिंदी है, शोबा की हिंदी है क्षेत्र, और अहम की हिंदी है महत्वपूर्ण। अहम की हिंदी क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7वें नंबर में है जिस्मानी तवानाई की तरक्की के लिए भी खेल ज़रूरी है। जिस्मानी तवानाई यानी शारीरिक ऊर्जा, जिस्मानी तवानाई का मतलब हो गया शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति के विकास यानी तरक्की के लिए भी खेल आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। समझ रहे ना? शारीरिक ऊर्जा मतलब जिस्मानी तवानाई, तरक्की यानी विकास, और ज़रूरी आवश्यक। क्लियर? चलिए आगे चलें। 8 नंबर में कहा जा रहा है ये हमारी अमली ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। यह हमारी अमली ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। यह हमारे व्यवहारिक जीवन, अमली ज़िंदगी की हिंदी क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर में है कि ये हमें सुधारता है, यह हमें सुधारता है। क्लियर है, दोनों बराबर है। अब 10 नंबर में देख लें, ये हमारे औसाफ को निखारता है। यह हमारे औसाफ वस्फ़ की जमा है, वस्फ़ की जमा औसाफ, यानी ये हमारे औसाफ यानी गुणों को निखारता है। ठीक है, औसाफ यानी गुण। 11 नंबर में है हमारी ज़िंदगी एक पुरलुत्फ़ खेल है। हमारी ज़िंदगी क्या? एक पुरलुत्फ़ खेल है। हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन आनंददायक मतलब पुरलुत्फ़, आनंददायक क्या हो जाएगा? पुरलुत्फ़। 12वां नंबर में है मगर सिर्फ खेल को अपनी कीमती ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए। परंतु केवल सिर्फ कीमती ज़िंदगी मतलब मूल्यवान, कीमती का मतलब हो जाएगा मूल्यवान ज़िंदगी, जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी परंतु केवल खेल को अपना मूल्यवान जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। 13वां नंबर में है हमें खेल कूद और मुताला में तवाज़ुन रखना चाहिए। यानी खेल कूद और मुताला में, देखिए हमें खेल कूद यहाँ तो समझ में आ रहा है। मुताला मतलब अध्ययन, मुताला का मानी अध्ययन, जिसको स्टडी कहते हैं। संतुलन बनाए रखना चाहिए, यानी तवाज़ुन बनाए रखना चाहिए। जितना खेल कूद कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो है तालीम हासिल करें। और देखिए 14 नंबर में है हम अहले हिंद को वतन के लिए बाइज़्ज़त खेल खेलना चाहिए। हमें भारतवासियों को, हम भारतवासियों, हमें नहीं होगा यहाँ, हम भारतवासियों को यानी अहले हिंद की हिंदी क्या है? भारतवासी। देश की हिंद यानी देश के लिए सम्मानपूर्वक, क्या है भाई? बाइज़्ज़त का मतलब सम्मानपूर्वक खेल खेलना चाहिए, यानी हम भारतवासियों को देश के लिए सम्मानपूर्वक खेल खेलना चाहिए। 15वां नंबर में देखें इंसान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दानिश्वर मखलूक है। इसलिए कहा गया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह तबारक तआला ने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें सबसे ज़्यादा आला और अफजल और अशरफ जो है वो ज़ात इंसान है।
ठीक है। इंसान, इंसान मतलब मनुष्य, ज़मीन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान मतलब सबसे दानिश्वर, बुद्धिमान दानिश्वर मखलूक का मानी होता है प्राणी। ठीक है, तो मनुष्य पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, यानी इंसान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दानिश्वर मखलूक है। अब देखें 16वां नंबर में, तलबा हमारे मुल्क की क़ुव्वत हैं। तलबा मतलब स्टूडेंट, छात्र, हमारे देश की, हमारे मुल्क मतलब देश की शक्ति हैं, क़ुव्वत मतलब शक्ति हैं। 17वां नंबर में देखें, उन पर मुल्क का मुस्तक़बिल मुनहसर करता है। उन पर, किन पर? छात्र पर, यानी देश का भविष्य, मुल्क का मुस्तक़बिल, मुल्क का मुस्तक़बिल की हिंदी क्या है? देश का भविष्य उन पर मुनहसर करता है मतलब निर्भर करता है। ठीक है, मुनहसर, निर्भर। 18वां नंबर में है, तलबा की अहम जिम्मेदारी पढ़ना लिखना है। तलबा की अहम जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना लिखना है। छात्रों की, तलबा मतलब छात्रों की प्रमुख, अहम, प्रमुख का मतलब अहम जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना लिखना है। क्लियर। अब 19वां नंबर में देखें, 19 नंबर में क्या है? उन्हें सेहत और खुश रहना चाहिए। उन्हें सेहतमंद और खुश रहना चाहिए। उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए। क्लियर है। अब 20वां नंबर में देखें, सियासत से अलग रहना चाहिए। किसको? छात्र को सियासत से अलग रहना चाहिए। छात्र को सियासत से अलग रहना चाहिए। राजनीति से दूर रहना उनके लिए उचित है, यानी सियासत से अलग रहना उनके लिए क्या है? बेहतर है। उसकी हिंदी है राजनीति से, सियासत मतलब राजनीति से दूर रहना, उचित का मानी बेहतर, उचित बेहतर। क्लियर है। अब 21वां नंबर देखें, 21वां नंबर में कह रहा है, उम्मीद तन्हाई और गम की दोस्त हैं। उम्मीद क्या है भाई? तन्हाई और गम की दोस्त हैं। उम्मीद मतलब आशा, अकेलेपन मतलब तन्हाई, और दुख यानी गम की क्या है? दोस्त है, मतलब साथी, सखी या साथी भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मित्र, ठीक है, मित्र होती है। अब देखिए 22वां नंबर में कहा जा रहा है, इंसान जो है हर तरफ से मायूस होने पर उम्मीद का सहारा लेता है। जब हर दरवाज़ा इंसान का बंद हो जाता है तो आदमी एक बार सोचता है बस जो भी करे अल्लाह की ज़ात पर ही अब उम्मीद बची हुई है। तो जब मनुष्य मनुष्य इंसान चारों ओर से, चारों तरफ से निराश होता है, नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो वो आशा का सहारा लेता है, यानी उम्मीद का, आशा मतलब उम्मीद का सहारा लेता है। क्लियर है। अब ये 23वां नंबर और आखिरी जुमला है, मुसीबत में उम्मीद तसल्ली देती है। मुसीबत में क्या है? मुसीबत में मतलब संकट में उम्मीद, आशा सांत्वना देती है, मतलब तसल्ली दे, सांत्वना का तसल्ली। ठीक है, तो अजीज़ तलबा आपने देखा कि चीदा चुनीदा जो है जुमले आपके लिए लाए गए, उर्दू के जुमले हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए निहायत ही उम्दा साबित हुआ होगा। और अगर अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।